नमस्कार दोस्तों, एवीएस क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड जो 2026 का एग्जाम चल रहा है उसमें मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो बच्चे मैथ का एग्जाम दे चुके हैं वे अपना आंसर की मिला लेंगे, और जो बच्चे अभी 9th से 10th में जा रहे हैं वे क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उनको इस सब चीज़ों में सहयोग मिलेगा। आइए तो देखते हैं। जो सेट सी है, हमको एक विद्यार्थी के माध्यम से सेट सी मिला है मैथ का, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीजें यहां से हमको मिल गई। हमको वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो हम साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस 4 को हम साइन स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर करेंगे कॉस 4 की जगह पर साइन, और इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला का एक नया सेकंड में देखें, एक और फॉर्मूला था हम लोग का, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ देख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये जो तुम्हारा आपका वैल्यू है 1 प्लस टेन ए का वैल्यू, तो 1 प्लस टेन ए का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 बटा सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। जब इसको हम पलटेंगे तो आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेन स्क्वायर ए। 3 की तरफ देखते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे उठाएंगे, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है, दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉट, और इधर कॉट का कॉट ही है इक्वल टू 25। ये कॉट से कॉट कट गया तो वैल्यू आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। यहां से वैल्यू हमारा आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी 23। यानी ये जो 23 हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त पर खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाता है, तो वो केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। ये मान लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज है। अगर यहां से इसको केंद्र मानकर इसको केंद्र मानकर और एक जब वृत्त खींचा जाता है तो ये जो केंद्र होता है ये परिकेंद्र कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लेते हैं ये दीवार है और ये सीढ़ी है, इस दीवार के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 60 डिग्री का ऊर्ध्वाधर दीवार के सामने 60 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये 60 है और ये 15 है
जब ये 90 का एंगल यहाँ बनाता है तो ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण होता है। लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? तो साइन थीटा का। तो साइन 30 का वैल्यू लेंगे, साइन 30, तो इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, यानी लंब हो जाएगा h और इसका कर्ण हो जाएगा 15। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 h/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर 15, तो h बराबर क्या आ गया? 15/2 मीटर। तो 15/2 मीटर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहे हैं कि सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं ए, बी और सी, इनकी भुजाएं हैं क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर ये ट्रिपलेट होता तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट होता तो ये संपूर्ण त्रिभुज होता, और संपूर्ण त्रिभुज का फॉर्मूला आसान होता है, 1/2 आधार गुण होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ट्रिपलेट है। अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 13 का 169 और 14 का 196। ऐसे ही दिख रहा है कि इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो ट्रिपलेट नहीं होगा। जब ट्रिपलेट नहीं होगा तो इस पर हम हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन का सूत्र कहता है जब तीन साइड दिया हो तो इसका एक सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एस बराबर होता है a + b + c/2। तो ए हो जाएगा आपका 13, बी हो जाएगा 15 और सी हो जाएगा 14 और /2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4 और 5 9, 9 और 3 12 का 2 हाथ लगा 1, 1 3 3 1 4 42/2। ये कट के कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। अब हमको निकल गया सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √s × s - a, s - b और s - c। जो आप लोग 9th क्लास में हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वहां से इसको हम निकाल रहे हैं। √s का वैल्यू आया हुआ है 21, 21 - a का वैल्यू कितना है? 13, 21 - b का वैल्यू दिया हुआ है 15 और 21 - c का वैल्यू दिया हुआ है 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 21 आ गया, मल्टीप्लाई इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 7 8 हो गया, गुना इसमें से करेंगे तो 5 1 6 हो गया, गुना इसमें से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसको हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 3, ये 2 × 2 ये 3 × 2 6 हो जाएगा और गुना 7। अब रूट के अंदर से 2 का पेयर 1 निकलता है, तो ये 7 और इस 7 का पेयर 7 हो गया, गुना 3 और ये 3 का पेयर 3 हो गया, गुना ये 2 का पेयर 2 हो गया, गुना और ये 2 और ये 2 का पेयर 2 हो गया। अर्थात 7 × 21, 21 दूना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी 84 यानी 84 हो जाएगा इसका आंसर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH है तो निकालना होता है। चारों दीवारें का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे, यानी कहने मतलब कि जो छत होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हटा देना है। तो क्या एरिया होता है? जैसे एक घर मान लेते हैं, ये घर है तो ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + b × h। यही होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। इसमें 2 × L + b × h, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 × L + b × h वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह का होगा और कह रहा है क्या? ए बी और ये सी। तो बराबर भुजा कर रहा है, बराबर भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा
बराबर नहीं होते हैं। आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इस पर हम एक लंब खींच देते हैं जो दो भागों में बांटता है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो अगर बात करें तो ये 24 टोटल 24 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि ये 13 है, ये 12 है, तो ये ट्रिपलेट की तरह दिख रहा है। 5 12 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13, यानी ये 13 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो बेसिक एरिया होता है उस पर इसको अप्लाई कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, आधार पूरा यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 2 से कट जाएगा, 12 मरत में 12 पचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति कहने मतलब कि इसके तीनों भुजाओं का सम क्या होगा, इसके तीनों भुजाओं का सम क्या होगा। तो बेसिकली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। जब मैं इसे बेसिक से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका एरिया यहाँ इतना कैसे आया। ये जब हम शुरू से जब पढ़ाएंगे इसको चैप्टर बाय चैप्टर, जब उसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस समय एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3 इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो √3 से √3 कट गया, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और 4 डिवाइड में है तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो a का वैल्यू हो जाएगा √36 गुना 4। तो a का वैल्यू हो गया 36 हो गया 6 का और 4 का 2 हो गया, यानी a हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी हमारा ये जो समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका प्रत्येक साइड a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। तो इसका परिमिति कह रहा है। परिमिति कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड का सम क्या हो जाएगा। तो परिमिति बराबर हो जाएगा, परिमिति बराबर हो जाएगा 3 गुना 12, यानी 12 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वर्ग के विकर्ण की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं ये एक वर्ग है A, B, C और D और इसका साइड है A। वर्ग का प्रत्येक साइड बराबर होता है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा √2a, √2a। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a √2 लिखो या 2√2a, बात सेम ही है। तो विकर्ण दिया हुआ है 10√2 बराबर a √2 हो जाएगा। √2 कट गया तो a का वैल्यू हो गया 10, यानी वर्ग का प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 10 गुना 10 अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r हो तो a बराबर b q प्लस r को संतुष्ट करता है। तो ये जो r का जो वैल्यू होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, r का जो वैल्यू होगा ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मान निकालना है। तो 867 निकालना है 255, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 867 आ जाए। तो 867 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 255 से 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 2 22, 4 × 8 = 10, 1020 आ जाएगा। चूंकि हमको 867 लेना है तो हम उससे नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 765। तो 867 में से 765 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, ये 0 हो गया,
सॉरी 7 में 5, ठीक है, 0 हो गया, 102, यानी 102 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 255 को यहाँ पर ला देंगे। ये 102 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। तो 102 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा। 204 में से घटाएंगे 255 को तो 51 नंबर 51 आ जाएगा। और फिर ये 102 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 51 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, तो रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, ये जो टर्म होता है 51, यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो 7429। अब ये कितना से कटेगा, तो इसको काटने के लिए आप पहले चेक करेंगे, बारी बारी से देखते हैं कितना से ये कट रहा है। 17 से काटेंगे तो 17 × 50 50 जाता है, 17 चौका 68, 68 होगा 6, 17 × 51, 51, 51, 9 2 11 कट जाएगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 68 कितना हो गया 68, कटो ना 7429, 17 चौका 68, 6 2, 17 × 51, 1 1, 17 7 4 3 और 7, 17 से कट गया। अब जब 17 से कट गया तो अब देख रहे हैं हम अब कितना से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 × 39, 13 × 39, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से 19 से कट जाएगा, हमको लग रहा है 19 से कट जाना चाहिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 × 57, यानी इसका आवाज गुणनखंड हो गया 7429 = 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लसा तथा मसा क्रमशः सी और टी है। लसा और मसा क्या है, सी और टी, और दो संख्या कौन है, ए और बी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा, यानी दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी इंटू डी, ए बी बराबर सी इंटू टू, ए बी बराबर सी इंटू, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी अभाज्य संख्या होता है अगर उस पर रूट चढ़ा दिया जाए तो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या के लिए जैसे ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन जो √4 है इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यही ऑप्शन नंबर सी। परिमेय पूछ रहा है तो परिमेय हो जाएगा आंसर √4, ये परिमेय हो जाएगा, बाकी तीनों अपरिमेय संख्या कहलाएगा। नंबर 16 देखते हैं, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है, जहां p और q पूर्णांक है, q = ≠ 0, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है, जहां p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, q = ≠ 0। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो संगत होता है और न ही आवर्ती कहलाता है, संगत भी नहीं होता है और आवर्ती भी न आवर्ती यानी रिपीट नहीं करता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 3 - 2√5 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a² - 2ab + b²। इसी फॉर्मेट पर इसको बैठाएंगे, 3 - 2√5 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a², 3 का स्क्वायर -2, a एक जगह पर है 3, b की जगह पे 2√5 प्लस b² यानी 2√5 का होल स्क्वायर क्या होगा।
यहाँ सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट अंडर 5 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट अंडर 5 से स्क्वायर कट जाता है तो 5 चौका हो जाता है 20, ये दोनों जुड़ जाएगा 20 और 9 29 माइनस 12 रूट अंडर 5, तो 29 माइनस 12 रूट अंडर 5 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंडन क्या होगा। तो इसका हम गुणनखंडन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको गुणनखंडन करने के लिए क्या करते हैं हम, ये 3 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे फैक्टर करेंगे, जोड़ेंगे घटाने पर तो 3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3x और प्लस 3, यहाँ करेंगे x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा और माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। इस तरह x माइनस 1 दोनों में है तो x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और ये x माइनस 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होगा। तो शून्य निकालने के लिए इसको फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य, तो 10 को फैक्टर करेंगे तो 5 दूना 10, यानी एक्स स्क्वायर, इसको यानी 5 और 2 का फॉर्म में टूट जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10, ये हो गया, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यानी x प्लस 2 कॉमन हो गया और x प्लस 5। अब शून्य निकालने के लिए ये जो है 0 के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे शून्य निकालने के लिए ये 0 के बराबर हो जाता है, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 और फिर x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। इस तरह आपका -2 और -5 इसका शून्य होगा। इसका एक ट्रिक होता है, छोटा सा ट्रिक होता है, हम अपने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि इसे डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 है, तो इसको हम जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर हो जाएगा, 10 में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो इस 7 को ऐसे तोड़ना होता है ना कि गुना जोड़ने और घटाने पर 10 आ जाए, तो इसको हम जोड़ेंगे 2 और 5 के फॉर्म में, तब ना 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, तो ये दोनों पर प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस है, इस पर साइन उल्टा कर देते हैं, साइन उल्टा कर देते हैं, वही शून्य हो जाएगा, यानी +2 है तो -2, +5 है तो -5, ये इनका क्वेश्चन का शून्य हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। इतना ही रहने देते हैं आज की वीडियो में, फिर कल मिलते हैं, इससे आगे हम लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।